अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुल्क में बढ़ती महंगाई के हवाले से। हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को बिजली का झटका भी लगा दिया है। बिजली की कीमत में मजीद इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में ₹2.52 फी यूनिट इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है, जिसकी कीमत में इजाफा नवंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। हुकूमत ने महंगाई से परेशान आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में ₹2.52 फी यूनिट इजाफा कर दिया। नेपरा की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। शहरियों का कहना है कि ये अब मामूल बन गया है। हर माह गुज़श्ता माह के एडजस्टमेंट के नाम पर रकम बटोर ली जाती है। बिजली, गैस, ये ऐसी चीज़ें जो हमारी बेसिक नीड्स हैं और ये बिल हर किसी के घर आएगा, अमीर गरीब सबके घर में आएगा और गरीब ऑलरेडी इतना पिस रहे महंगाई में। इन्हें चाहिए कि इसको सब्सिडाइज करें और ये जो रेट इन्होंने बढ़ाई ये वापस लें। IMF के पास क्यों जाते हैं? वो तो कहेगी कर्जा वापस देना है, ये बिजली बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, पेट्रोल बढ़ाओ, वो तो कहेंगे। तो आप अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी अपने पास आप सॉवरन होंगे तो फिर आप डिसीजन कर सकेंगे। नेपरा का नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली की कीमत बढ़ने पर शहरी चिल्ला उठे, कहते हैं महंगाई इतनी बढ़ गई है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। जब भी वजीर आज़म रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हैं कोई ना कोई चीज महंगी हो जाती है। लूटमार जारी है, कोई पूछने वाला नहीं। इस हुकूमत ने तो बहुत ही महंगाई कर दी। अब लोगों पे इतने बोझ हो गए कि वो अपने घर नहीं पाल सकते, बच्चे नहीं पाल सकते। पुराने इमरान खान को ढूंढना चाहता हूँ जो कंटेनर पे खड़ा होकर बोलता था कि बिजली इतनी महंगी हो गई है। गरीब मर जाएगा, उनके साथ कोई सहारा नहीं है। या तो उसका गैस है, गैस महंगी कर रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, साथ में से पेट्रोल महंगा हो गया। आए दिन बिजली का जो बढ़ाया जाता है, बिल बढ़ाया जाता है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। अपनी दफ़ा कहते थे बिल जला दो, ये कर दो, वो कर दो, अब वो बातें कहाँ गई। अब हर रोज़ ही बिजली बढ़ रही है। जब भी बिल आता है हम लोग सोचते ही रहते हैं कि ये तारना कैसे है, और वैसे भी डेट भी कभी 8-9 इतनी देते हैं, इतनी तो हमें सैलरी भी नहीं मिलती जितना हमारा बिल आ जाता है। अवामी राय आपने जानी। आगे बढ़े और आपको बताएं कायदे इस पे इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में इजाफे को आवाम पर जुल्म करार दे दिया है। अपने एक बयान में उनका कहना था कि झूठी हुकूमत का रिलीफ भी एक झूठ था। शहबाज शरीफ का कहना था कि सनत ना चली तो रोजगार कैसे मिलेगा। गैस पर सब्सिडी खत्म करने से बिजली मजीद महंगी, सनतों का पहिया मजीद सुस्त हो जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि गैस की किल्लत और चीनी की कीमत बढ़ना करप्शन, नाअहली, मुजरिमाना बदइंतजामी का मुंह बोलता सबूत है। मुनाफाखोरों ने अरबों रुपए हड़प कर लिए, लेकिन हुकूमत सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रही है। नाअहल हुकूमत ने पेट्रोल के बाद अवाम पर बिजली बम भी गिरा दिया। PTI हुकूमत ने बिजली के फी यूनिट में ₹2.5 का इजाफा कर दिया। सिंध हुकूमत ने हालिया इजाफे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा बहाब का कहना है सिलेक्टेड हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। हुक्मरानों ने मासी के अपने तमाम दावों की खुद कलई खोल कर रख दी है। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात शासिया मरी ने बिजली की फी यूनिट कीमतों में इजाफे को गरीब आवाम पर जुल्म करार दे दिया है। कहा वफाकी हुकूमत पेट्रोल, चीनी और अद्वियात महंगी करके हवारियों की जेब भर रहे हैं। शासिया मरी ने मजीद कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे के फैसले को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा करते हैं। नासिम जोखियो कत्ल केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है और पुलिस हुकाम ने जाम हाउस में लगे कैमरों का गायब किया गया DVR कीमती सबूत के तौर पर बरामद कर लिया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक नाजिम जोखियो कत्ल की वारदात की DVR मौके से गायब कर दी गई, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान से पूछताछ के बाद बरामद किया है। वारदात में मुलविस मजीद 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। केस में पकड़े गए अफराद की तादाद 6 हो गई। तफ्तीशी हुक्काम ने वाइल्ड लाइफ के अफसरों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। मजीद जानते इस रिपोर्ट में।
कराची के मेमन गोट में नाजिम जोखियों का कत्ल, जाम अवैस के साथ और कौन कौन मुलविस था। पुलिस ने मजीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 11 मुल्जिमान अब भी कानून की गिरफ्त से दूर हैं। मरकजी मुल्जिम जाम अवैस रुकने सिंध असेंबली है तो क्या हुआ, उसे हम प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, उसे हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश क्यों न किया, जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब ने 2 टोक अंदाज में बता दिया। उनको वीआईपी प्रोटोकॉल जहाँ तक पुलिस स्टेशन में रखने का ताल्लुक है वो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। वो एक थाने की नॉर्मल जो हवालात हैं उसमें ही हैं और अंडर कस्टडी हैं। जहाँ तक हथकड़ी ना लगाने का सवाल था जिस पे अदालत ने नोटिस लिया है, उस पे हमने उस ऑफिशियल को रेप्रिमांड भी किया है और इंटरनल डिपार्टमेंटल एक्शन भी ले रहे हैं। तहकीकाती टीम को अब तक नाजिम जोखियों का मोबाइल फोन नहीं मिला। तफ्तीशी जराये के मुताबिक जाम अवैस पुरतशद्दुद वीडियो गेम्स खेलने और नशे का आदी है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक 3 नवंबर को जब झगड़े के बाद जाम अवैस ने नाजिम जोखियों को अपने डेरे पर बुलाया तो उसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अपने साथियों के साथ उस वक्त तक मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया। नाजिम जोखियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी वाज़ेह कर दिया उसके जिस्म के हर हिस्से पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। मुबैना तौर पर ज्यादा तशद्दुद की वजह से मकतूल के सर के अंदर खून रिसना शुरू हो गया। मेडिकल लीगल ऑफिसर के मुताबिक मकतूल की कमर की हड्डी भी टूटी हुई थी। नाजिम जोखियों कत्ल केस में सिंध बार काउंसिल ने आईजी, एसएसपी मलीर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को खत लिख दिया। खत में नाजिम जोखियों के कत्ल की शफाफ गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया गया है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं शारका कमाल से। जी शारका, बताइएगा। नाजिम जोखियों कत्ल केस में सिंध बार काउंसिल ने आईजी, एसएसपी मलीर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को खत लिख दिया है। खत में नाजिम जोखियों के कत्ल की शफाफ गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया गया है। शिकारपुर के सिविल अस्पताल में दिन दहाड़े 3 नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से महकमा सेहत का क्लर्क शदीद जख्मी हो गया। अस्पताल में कायम पुलिस चौकी होने के बावजूद मुसल्लह मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। जख्मी होने वाले क्लर्क को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद सक्खर के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में सीसीटीवी ट्रांसक्रिप्ट से मुतालिक अहम दस्तावेजात सामने आ गए। ट्रांसक्रिप्ट में दिल दहला देने वाले खौफनाक मनाजिर का जिक्र भी मौजूद है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अब तक की सबसे अहम दस्तावेज वकू की सीसीटीवी वीडियो का मुख्तलिफ ट्रांसक्रिप्ट पुलिस ने अदालत में जमा करा दिया। पुलिस ने ट्रांसक्रिप्ट में लिखा है कि नूर मुकद्दम और मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर टेलीफोन सुनते हुए घर में दाखिल होते दिखाई देता है। फिर जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम बड़े बैग लेकर घर के मेन गेट से बाहर निकलते नजर आते हैं। मेन गेट के बाहर टैक्सी में सामान रख कर दोबारा वापस घर में दाखिल होते हैं। बाद में नूर मुकद्दम खौफ की हालत में नंगे पांव घर से गेट की तरफ भाग कर आती नजर आती है। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक चौकीदार इफ्तिखार गेट को बंद करता नजर आता है। फिर जाहिद जाफर घर से जल्दी में गेट पर आता है और नूर मुकद्दम को दबोच लेता है, जिस पर नूर मुकद्दम हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करती नजर आती है, जिसकी परवाह ना करते हुए जाहिद जाफर नूर मुकद्दम को जबरदस्ती खींच कर घर के अंदर ले जाता नजर आता है। 8:55 पर थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन एक जख्मी को घर से बाहर गेट की तरफ ले जाते नजर आते हैं। इस्लामाबाद में मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम से 11 साला बच्ची की लाश मिलने पर एसपी सदर नौशेरवान का कहना है कि पुलिस मेट्रो स्टेशन के जेरे हिरासत सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछगछ कर रही है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में नुमाइंदा साकिब सैयद से। साकिब, एसपी सदर का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। G114 मेट्रो स्टेशन जो ज़ेरे तामीर है, वहाँ पे एक बच्ची की लाश मिलती है। बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफ्तीश भी कल रात से जारी है। इस वक्त पे हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सदर नौशेरवान से बात करेंगे जो इस पे काफ़ी काम कर चुके हैं। सर, आप क्या कहते हैं इस मामले के बारे में? देखिए, कल एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। हमें 15 पर सुबह के वक्त कॉल मौसूल होती है कि एक अबेंडन वॉशरूम है, अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो स्टेशन है G114
2024 में। उसमें एक छोटी बच्ची 12 से 14 साल उसकी उम्र बताई गई, उसकी डेड बॉडी पड़ी है। फौरी तौर पर पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, हमारे अफसरान मौके पे पहुंचते हैं, बच्ची की डेड बॉडी को हम लोग कब्जे में लेते हैं। जो शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं वो हमने इकट्ठे किए, उसको पिम्स लेके गए, बच्ची का पोस्टमार्टम कराया। आज हमें उम्मीद है कि उसकी जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो हमें मिल जाएगी। उसके बाद जो सैंपल्स हमने लिए गए हैं हम भेजेंगे लेबॉर्ट्री। अभी तक हमारी जो तफ्तीश है वो दो उसके पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि हम बच्ची की शनाख्त को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सोशल मीडिया पर भी ये मैसेज लिखा है, आप मीडिया के दोस्तों से भी हम अपील कर रहे हैं कि अगर किसी को इस बच्ची की शनाख्त से मुतल्लिक कोई मालूमात हो तो हमें बताए। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ एसपी सदर मौजूद है। जैसे कि पोस्टमार्टम भी हो चुका है, लेकिन पुलिस वालों को फाइनल पोस्टमार्टम का इंतजार है और बच्ची की शनाख्त का। जी बहुत शुक्रिया आपका साकिब सैयद। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी में 6 साला सादिया हलाकत केस की समाअत के बाद मुल्जिमान को 10 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। थाना डिफेंस पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस पुलिस एहलकार समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। मुल्जिमान ने 4 नवंबर को शादी के मौके पर हवाई फायरिंग की थी, जिससे 6 साला सादिया जाँ बहक हो गई थी। वेलकम बैक। सिंध हाई कोर्ट में अब गैर कानूनी टावर और टेरेस के बाद गैर कानूनी मकान भी गिराए जाएंगे। अंडरमोड़, नॉर्थ नाजिमाबाद और नॉर्थ कराची पर रोड पर गैर कानूनी तामीरात न गिराने पर अदालत बरहम अदालत ने सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। हुकाम को रिपोर्ट समेत 16 नवंबर को पेश होने का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके लियारी में झुकने वाली खतरनाक इमारत को एक बार फिर तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। इमारत का मलबा गिरने से रास्ता गुजरने वालों को परेशानी का सामना है। मजीद क्या अहवाल है जानते हैं रिजवान आहत खान से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए हम इस टाइम मौजूद हैं लियारी खड्डा मार्केट में, जहां पर 4 रोज पहले इमारत टेढ़ी हुई थी। 6 मंजिला इमारत थी जिसे उसी रात को खाली करवा लिया गया था और उसी दिन कहा गया था सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कि इसको गिराया जाएगा। टेक्निकली टीम आई थी, पूरा मुआयना किया गया था और उसके बाद फौरी तौर पर यह खाली करा ली गई थी और उसको गिराने का काम शुरू करना था। लेकिन 2 रोज तक यहाँ पर खवातीन की जानिब से एहतजाज जारी था और आज जो है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है इस बिल्डिंग में दाखिल हो गया है। लेकिन ऑपरेशन तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन यहां पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कोई प्लानिंग नहीं दिखाई दे रही है। हमारा कैमरामैन नबील आपको दिखाएगा कि ये तमाम घर जो हैं ये आबाद है। देखिए सामने ये घर खुला हुआ है, ये घर यहां तो एक रस्सी, सिर्फ ये रस्सी बांध दी गई है और ये दिखाया जा रहा है कि इस इलाके, इस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन इन तमाम घरों में फैमिलीज मौजूद है, बच्चे मौजूद हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई यहाँ पर पाबंदी नहीं है, गली को सील नहीं किया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ऑपरेशन तो शुरू कर दिया, लेकिन बिल्कुल नाअहली दिखाई दे रही है। कोई अफसर यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई यहाँ पर इंतजामिया मौजूद नहीं है, सिर्फ ठेकेदारों को यहाँ पर छोड़ दिया गया है, पैठान को। वो बिल्डिंग को अपने तरीके से गिरा रहे हैं। बिल्डिंग को तोड़ने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी रिजवान आहत अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास सराय के मुताबिक इजलास में मुल्की सियासी और माशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना ने मुत्तातिद निकात की मंजूरी दे दी गई है। काबीना इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। मुशीर पार्लिमानी अबूर बाबर अवान ने मुश्तरका इजलास में मुमकिना कानून साजी पर ब्रीफिंग दी। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और अभी कुछ देर पहले ये इजलास खत्म हुआ। इजलास में मुल्क की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। खास तौर पर माशी सूरत हाल पर कैबिनेट को ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि हुकूमती हिदायत की रोशनी में आवाम के लिए जो अशियाए खुर्द-व-नोश तस्दी की गई हैं इनकी कीमतों में कमी को यकीनी बनाया जाए। और चीनी के बहरान के ऊपर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि चीनी का वापस स्टॉक इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है और वज़ीर आज़म ने जो ठोक अल्फाज में वादे किया कि और मतीन, कल PTI और इत्तेहादी अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को जोहराना भी दे रहे हैं वज़ीर आज़म, इस हवाले से क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है और TLP के साथ जो माहिदा हुआ उस पर भी काबीना को एतमाद में दिया और काबीना ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। जी बहुत शुक्रिया आपका मतीन हैदर अपडेट करने के लिए।
वेलकम बैक। कराची में यौम इकबाल की मुनासिबत से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने अल्लामा इकबाल की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर लबकुशाई की, जबकि नन्हे बच्चों की जानिब से खूबसूरत टैबलोस भी पेश किए गए। शारका कमाल की रिपोर्ट देखिए। यौम इकबाल पर कराची में ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन और सिंध बॉयज़ स्काउट्स एसोसिएशन के इश्तराक से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों से आए तलबा और स्काउट्स ने अल्लामा इकबाल की शायरी के साथ साथ उनकी शख्सियत पर भी रोशनी डाली और नन्हे बच्चों के टैबलोज ने तो समा ही बांध दिया। मौके पर किसी ने अल्लामा इकबाल का शेर सुनाया तो किसी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, इनके उसूलों पर चलकर हम आज भी कामयाब हो सकते हैं। मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर बताना चाहूँगा तो वो है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। पाकिस्तान बनाने का ख्वाब भी अल्लामा इकबाल ने देखा था। अल्लामा इकबाल हमारे पाकिस्तान के नेशनल पोएट भी हैं। शायर मशरिक के यौम पैदाइश पर मुनक़िदा तकरीब में बड़ी तादाद में तलबा, साथी और स्काउट्स शरीक थे। कैमरामैन अवेज दाऊद के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़ कराची। कल्लात में 1500 वर्ष पुराना काली मंदिर तारीखी हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। एक बार आपको फिर बताएं कि कल्लात में 1500 वर्ष पुराना काली मंदिर तारीखी हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। हिंदू बरादरी के लोग बड़ी तादाद में यहाँ इबादत के लिए आते हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे बुशरा कमर। कोयटा से 130 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के तारीखी शहर कल्लात के शाही बाजार में कायम 1500 साल पुराने मंदिर में आज भी इबादत होती है। काली मंदिर में सिर्फ मुकामी ही नहीं, भारत से आने वाली हिंदू बरादरी भी यहाँ मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ नजर आती है। मंदिर में रखी गई काली माता की मूर्ति एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मूर्तियों में शुमार होती है। हिंदुओं का मानना है कि काली माता ने अपना ज्यादातर वक्त कल्लात में गुजारा। उनका एक वास कल्लात में माना गया है। हमारे जो बुजुर्ग गुजर गए हैं, हमारे गुरुजी, हमारे जो बड़े संत माधव, उन्होंने हर टाइम यहाँ पे माता को ना वास, उनका दर्शन यहाँ पे किया है। काली माता के नए मंदिर की तामीर के बाद मंदिर के आसपास हिंदू कम्युनिटी की आबादी में भी इजाफा होता जा रहा है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा। ईरानी फौजी मशकों के दरमियान अमरीकी ड्रोन करीब आ गए। वाकया उस वक्त पेश आया जब 2 अमरीकी ड्रोन तैयारों ने ईरान की तरफ से जारी फौजी मशकों के करीब से जासूसी करने की कोशिश की। ईरानी मीडिया के मुताबिक वार्निंग के बाद अमरीकी ड्रोन ने रास्ता बदल लिया। आर्मीनिया से फतह और काराबाख की आज़ादी के 1 साल बाद आज़रबाईजान में फतह का जश्न मनाया गया। आज़रबाईजान के दार हुकूमत बाकू समेत दीगर शहरों में भी शानदार आतिशबाजी हुई। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।